ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये ज़िला का सबसे सीनियर कोर्ट है। ये भी कई जगह सिविल कोर्ट्स एक्ट के अंदर ही आता है। ये ज़िला का सबसे बड़ा कोर्ट है। महाराष्ट्र में सेक्शन 5 के हिसाब से हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना है, जिसका अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। सेक्शन 6 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़िले के मेन जगह पे होना है, लेकिन जज हाईकोर्ट का परमिशन लेके और कहीं भी रख सकते हैं। सेक्शन 7 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिंसिपल मतलब मुख्य, ओरिजिनल मतलब मूल और सिविल मतलब दीवानी केस का बिंदु है। सेक्शन 8 के हिसाब से एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है डीसी को, मतलब उसके नीचे के कोर्ट्स में पास किए गए फैसलों को यहाँ चैलेंज कर सकते हैं कानून के हिसाब से। सेक्शन 16, 17 और सेक्शन 26 एक्सेप्शंस है इस एक्ट के। सेक्शन 9 के हिसाब से डीसी उस ज़िले के सारे सिविल कोर्ट्स को नियंत्रित करता है। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके नीचे के सारे कोर्ट्स के काम को तपा सके। वो हाई कोर्ट को जा सकते हैं अगर उनको लगे कि कोई रूल बनना चाहिए किसी विषय को लेकर। मुझे तो लगता है कि कॉन्फिडेंशियल चैनल भी होना चाहिए सारे लिटिगेंट्स यानी केस के पार्टीज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बता सके कि उनका मैटर कौन से स्टेज पे फंसा है नीचे के कोर्ट में और कितने समय से फंसा है, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परख सके कि सच में कोई बाधा है जो उसको सुलझा सकते हैं या और कोई बात है। इसमें एडवोकेट को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। लिटिगेंट जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन कई बार लिटिगेंट चुप बैठ जाता है क्योंकि उसका एडवोकेट शायद पूरी बात बताता ना हो या उसको पता ही ना हो। सेक्शन 10 है कि जब हाई कोर्ट कोई भी रिट या ऑर्डर पास करे तो उसे मानना पड़ेगा डीसी को। रिट्स क्या होते हैं वो मैं हाई कोर्ट पहुंचने पे बताऊंगा। ऐसे ही जॉइंट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भी बात है इस एक्ट में। सीजेजेडी और सीजेएसडी डीसी के नीचे आते हैं। एक ब्रेकअप सैंपल के लिए नाशिका उपलब्ध है नेट पे। कर्नाटका में सेक्शन 3 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनता है जो हाई कोर्ट के नीचे आता है। सेक्शन 4 है कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना है और राज्य सरकार चाहे तो हाई कोर्ट के साथ मिलके एक से ज़्यादा जिले को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना के दे सकते हैं। सेक्शन 14 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिंसिपल मतलब मुख्य, सिविल मतलब दीवानी केसेस के लिए है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब केस का एंट्री पॉइंट वाला कोर्ट है, अपने टीजे के लिए सीपीसी को ध्यान में रख के। सेक्शन 15 के हिसाब से सारे नीचे के कोर्ट्स को हाई कोर्ट को संभालना है, लेकिन डीसी को भी अपने नीचे के सिविल कोर्ट्स को संभालना है। सेक्शन 18 है कि डीसी द्वारा पास किए गए डिक्रीज और ऑर्डर्स को हाई कोर्ट सुन सकता है जब कानून अनुमति दे। सेक्शन 19(1) के हिसाब से सीजेएसडी या एससीजे द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स और डिक्रीज को डीसी सुन सकता है जब सूट का सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू ₹10 लाख के नीचे हो। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के लिए था पार्ट 2 और बाकी के जगहों के लिए है पार्ट 3। पार्ट 2 के हिसाब से हैदराबाद के लिए है सिटी सिविल कोर्ट, जो हम आगे देखेंगे। सेक्शन 10 के हिसाब से बाकी के जगहों पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले के लिए। सेक्शन 11 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस बनाने देता है। सेक्शन 15 है कि हर डीसी का टीजे बता सकता है राज्य सरकार हाईकोर्ट के साथ मिलके। सेक्शन 16 है पीजे को लेके कि सीपीसी और इस एक्ट को ध्यान में रख के डीसी का पीजे होगा सारे सूट्स और ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स सिविल नेचर के और लैंड एक्विजिशन मतलब जब गवर्नमेंट किसी के भूमि को खरीदना चाहे तो वैसे केसेस भी जहां सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू 50 लाख रुपए के ऊपर हो। ऐसा यहाँ क्लियर है, लेकिन लेजिस्लेशन शांत है कर्नाटका और महाराष्ट्र में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के हिसाब से डीसी के अपील जाते हैं हाई कोर्ट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2A के हिसाब से सीजेएसडी या एससीजे से पास किए गए डिक्री या ऑर्डर से अपील जाएगा डीसी जब वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो 50 लाख रुपए से कम का। मतलब पीजे होगा कुछ ऐसे, ओरिजिनल पीजे 50 लाख के ऊपर के केसेस का और एपेलेट पीजे 50 लाख तक के केसेस का, क्योंकि नेचुरली जो नीचे का कोर्ट है एससीजे का उसका ओरिजिनल पीजे होगा 50 लाख के कम के केसेस का सुनने का। उसके ऊपर के अपील्स जाएंगे हाई कोर्ट। इस सेक्शन में ये भी है कि जेसीजे से अपील जाएगा डीसी को, तो ऐसे में डीसी ऐसे अपील को एससीजे के पास भेज सकता है। सेक्शन 23 है कि डीसी अपने नीचे के सारे कोर्ट्स पे एक जनरल कंट्रोल रखेगा। सेक्शन 24 है कि डीसी को भी एससीसी का ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं जब सूट का मूल्य ₹10,000 तक का हो। फिर से कहूँगा, ये सब सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। अपने राज्य के सिविल कोर्ट्स एक्ट को देखना ज़रूरी है।